इसके बाद बच्चों आपका देखिए अध्याय जो है 5 जिसका नाम है लिंग। अब जानेंगे हम कि लिंग किसे कहते हैं। देखिए वे संज्ञा शब्द जो उसकी जाति स्त्री या पुरुष के रूप में बोध कराती है उसे हम लिंग कहते हैं, या जिस शब्द से स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब जैसे है माँ खाना बनाती है। माँ ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ लिंग का पता चला। अब मान लीजिए यहाँ कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता जो है ये पुल्लिंग है, माँ स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से बहन ले लीजिए, या अध्यापक अध्यापिका, अध्यापिका, इधर आपका भाई अध्यापक, देखिए स्त्रीलिंग बहन अध्यापिका बुआ मम्मी मोरनी, और इधर पुल्लिंग में है भाई अध्यापक शेर कुत्ता मोर इत्यादि। अब देखिए दूसरा है आपका लिंग के भेद। लिंग के भेद। तो लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा आपका पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? पहला है स्त्रीलिंग। तो अब जानेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, जैसे बालिका, गायिका, अध्यापिका, मोरनी, गाय इत्यादि। अब दूसरा आपका है पुल्लिंग। कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। देखिए जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग जैसे बालक,
गायक, अध्यापक, मोर, आदि, ये पुल्लिंग है। बच्चों इसके बाद देखिए अब आपका अगला लेसन है लेसन 6, जिसका नाम है वचन। अब जानेंगे हम कि वचन किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के भेद दो हैं। पहला है आपका एक वचन, दूसरा है आपका बहुवचन। अब जानेंगे हम कि एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे लड़का, ये एक वचन है। मेज, गुलाब या पेन, ये सब एक वचन है। अब आपका दूसरा है कि बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, जैसे लड़के, तो ये आपका बहुवचन हो गया। मेजें, गुलाब, गुलाबों, ये आपका हुआ। अब जैसे और भी है, एक वचन में तितलियां आ जाती हैं, इसका बहुवचन होगा तितलियां। एक वचन तितली, बहुवचन तितलियां। अब रुपया ले लीजिए, ये आपका एक वचन है, बहुवचन हो जाएगा रुपए। या पैसा एक वचन हुआ, पैसे बहुवचन हुआ। चूहा, चूहे, चूहा आपका एक वचन, चूहे बहुवचन। नारी, नारियां, नारी जो है एक वचन है और नारियां बहुवचन है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हैं।